हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नई सीरीज जिसमें हम पूरा आपको एक क्वेश्चन बैंक देंगे टेट के लिए, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें। बायो की सेक्शन की बात करें तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टेट के परस्पेक्टिव से मोस्टली क्वेश्चन दिखेंगे आपको इसमें, बड़े बेसिक से भी क्वेश्चन होंगे और ऐसे भी कुछ सिंपल से भी क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड। जो ऑर्गेनिजम्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, सारी टर्म्स का। सबसे पहला है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस की अगर आप बात करें तो उसके नाम में ही क्या है? मिथेन है। तो मिथेन इवॉल्व करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं आप? मिथेनोजेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से बनेगा ऑर्गेनिजम्स दैट रिलीज मिथेन। एग्जाम्पल पूछता है वो मिथेनोजेंस की। तो मिथेनोजेंस की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो रूमिनेंट्स हैं उनके पेट में, जैसे आपके पास भैंस है, गाय है, कुछ भी है, उन सबके पेट में आपको क्या दिखाई देता है? मिथेनोजेंस मिलते हैं आपको। ठीक, उसके बाद है आपके पास हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। और फिल का मतलब क्या होता है? लव। तो शब्द से ही हमें क्लियर हो गया कि ऐसे प्राणी जिनको क्या पसंद है? सॉल्ट पसंद है। सॉल्ट लविंग एरियाज में कौन रहते हैं? हेलोफाइल्स रहते हैं। उसके बाद है हीलियोफाइट्स। तो हीलियोफाइट्स के लिए आपको हीलियम याद रखना है। हीलियोफाइट्स में हीलियो है और फाइट है। अगर आप हीलियो की बात करें तो याद रखेंगे कि हीलियम या हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? सन में पाई जाती है, पढ़ा हुआ आपने। तो हीलियम से याद रखिएगा कि जो सन वाले प्लांट्स हैं, सन लविंग प्लांट्स हैं, फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट। सन लविंग प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं? हीलियोफाइट्स। ठीक, और उसके बाद है आपके पास जो लास्ट बच गया वो कौन सा है? थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स कौन से होंगे? जो कहां पे रहते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। थर्म का मतलब क्या होता है? गर्म। टेम्परेचर के लिए आप ये टर्म यूज करते हैं। तो जो गर्म हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाएं उनको आप बोलिएगा थर्मोएसिडोफाइल्स। तो इससे ही 4 क्वेश्चन बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रूमिनेंट्स में जो पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स में क्या पाए जाएंगे? मिथेनोजेंस। जो सॉल्ट से प्यार करते हैं वो हेलोफाइल्स। तो आंसर होगा हेलोफाइल्स। साथ में सन वाले सन लविंग प्लांट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन लविंग प्लांट्स को हीलियोफाइट्स, और जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, सारी टर्म्स कोशिश करें कि सारी टर्म्स एक नोटबुक पे आप लिख लें क्योंकि सारी ही टेट के बेसिस से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस बिलोंग टू विच किंगडम। अब सिंपल सी बात है, आपको इसके लिए एक और प्रश्न बनेगा जिसका आप खुद आंसर ढूंढेंगे। चीफ प्रोड्यूसर ओशन में उनका नाम क्या है? सबसे पहला आता है कि चीफ प्रोड्यूसर जो ओशंस में पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? ठीक, तो उनका नाम है डाई एटम्स। डाई एटम्स, ये एज इट इज लाइन आपको किताबों में मिलेगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डाई एटम्स किसको बिलोंग करते हैं? तो डाई एटम्स किसको बिलोंग करते हैं? किंगडम है आपके पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाया, प्लांटे। तो सोचिएगा जरा 2 मिनट कि डाई एटम्स किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। अगर हम मोनेरा की बात करें, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। मोनेरा में पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, है ना? ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे कि बैक्टीरिया है तो मोनेरा तो नहीं आएगा। उसके बाद चलो पहले फंजाई पे चलते हैं। फंजाई की हम बात करें तो फंजाई तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है। ये कैसे खाना बना लेगा? ये क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है, तो ये तो खाना बना ही नहीं सकता है। उसके बाद है प्लांट्स। तो प्लांट्स में तो कहीं हमने डाई एटम्स का जिक्र सुना नहीं, तो ये सारे एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या आपके पास? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो उसी में आते हैं आपके पास डाई एटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस। अगर आप वायरसेस की बात करें तो वायरसेस पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी पेपरों में पूछा गया है कि प्रोटीन कोट है जो वायरसेस की, उसको क्या बोलते हैं? मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ओवरऑल वो सिर्फ ये कह रहा है कि वायरस की प्रोटीन कोड का नाम बताओ। ठीक,
तो सोचिएगा, ऑप्शन है आपके पास कैप्सिड है, कैप्सोमेयर है, वायरियन है, पेप्लोमेयर्स है। कैप्सिड है, कैप्सोमेयर है, वायरियन है या पेप्लोमेयर्स है, क्या होगा इसमें से आंसर आपके पास? तो आंसर होगा कैप्सिड। अब आप जाके बुक्स में अपनी डायग्राम देखिएगा, डायग्राम, हम कोई भी एक डायग्राम देखें अगर, तो जब अगर आप कोई भी वायरस देख लीजिएगा, उसके अंदर जो प्रोटीन की कोट होती है, अब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, जरूरी नहीं है ये किसी की डायग्राम है। कैप्सिड प्रोटीन कोट को जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब साथ में आपके लिए प्रश्न है कि जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज, क्या उसमें डीएनए पाया जाता है, क्या उसमें आरएनए पाया जाता है, या दोनों पाए जाते हैं? ठीक, अभी के लिए प्रोटीन कोड जो है वायरसेस की, उसका नाम क्या होता है? कैप्सिड होता है। साथ में आपके कैप्सोमेयर दिया गया है। कैप्सोमेयर तो उसके सब यूनिट होते हैं, कैप्सिड के ही सब यूनिट को आप क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा। और वायरियन, तो वायरियन अभी इन्फेक्शियस पार्टिकल की हम वायरस की बात करें तो उसको वायरियन बोलते हैं। ठीक है, पेप्लोमेरा को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आंसर होगा कैप्सिड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज, लाइकन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने ऐड नहीं किया, लाइकन बच्चों ने याद किया होता है जनरली। लाइकन की हम बात करें, लाइकन क्या होता है? ऑल्दो आपको पता होगा, है ना, लाइकन क्या होता है। क्वेश्चन कुछ और है, पहले लाइकन की बात कर लेते हैं कि लाइकन पे और क्या क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन की हम बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकन। जब एल्गी और साथ में कौन रहता है? फंजाई। उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जब वो लाइकन में दोनों मिलके रहते हैं कि भाई तू खाना बना दियो, एल्गी उसको बोलती है कि तू खाना बना, मतलब फंजाई एल्गी को बोलती है तू खाना बना दियो, क्योंकि एल्गी खाना बना सकती है, और फंजाई बदले में उसको क्या देता है? शेल्टर देता है। उसी एसोसिएशन को आप क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। अब उसने बोला इसके एल्गल कंपोनेंट को नाम बताओ। अब ऑफ कोर्स उसमें एल्गी भी पाई जा रही है और फंजाई भी पाई जा रही है। अब ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है एक सिंपल सा, FM याद रखेंगे आप, FM, ठीक, सॉरी, FM। अब M है आपके पास यहां पे एक, और एल्गी में आप याद रखिएगा PA, ठीक, PA और FM। F से हो गई फंजाई आपके पास, F से हो गई फंजाई। अब फंजाई के लिए M वर्ड बोला है तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप? माइको। फंजाई के लिए वर्ड जो यूज होता है उसका नाम है माइको। दूसरी तरफ है आपके पास एल्गी, एल्गी का नाम होता है फाइको। ठीक, अब सिंपल सी चीज है, अगर आपको पूछे वो कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं तो आप बोल देंगे माइकोलॉजी, और अगर आपसे वो पूछे कि एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं तो आप बोल देंगे फाइकोलॉजी। ठीक, अब यहां पे उसने एल्गल कंपोनेंट पूछा है तो बस आगे बायोन्ट लगा दिया है उसने, तो एल्गल कंपोनेंट कौन सा होगा? एल्गी के लिए टर्म है फाइको, तो फाइको वर्ड देखिए कहां पे है आपके पास, यहां पे है। सो एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज नोन एज फाइको बायोन्ट। अगर यहां पे मैं रिप्लेस कर दूं फंगल कंपोनेंट, तो दूसरा क्वेश्चन भी साथ में बन गया, आप लिख सकते हैं द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज नोन एज, तो फंगल कंपोनेंट को आप क्या बोलिएगा? माइकोबायोन्ट बोलेंगे आप, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन, Which among the following is an insectivorous plant? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि आप दो नाम में कंफ्यूज होंगे। एक है आपके पास कस्कटा, दूसरा है आपके पास चाइना रोज, सॉरी पिक्चर प्लांट, दूसरा है पिक्चर प्लांट। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये कस्कटा और पिक्चर प्लांट। अब कोई जल्दी में हड़बड़ी में इसका आंसर क्या कर देगा, तो क्या कर देगा इसका आंसर? कोई कस्कटा कर देगा, कोई पिक्चर प्लांट करेगा। अब कस्कटा का अगर आप नाम, हिंदी नाम याद रखेंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कस्कटा का दूसरा नाम है अमरबेल। अब ये हो सकता है कि आपने इसका घर में नाम कहीं ना कहीं सुना हो कि अमरबेल चढ़ गई है पेड़ पे पूरी की पूरी, तो अब तो पेड़ खत्म हो गया। ठीक, तो कस्कटा कैसी वो हुई आपके पास?
कसकटा की बात करें तो वो तो किसी पेड़ से ही न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो इंसेक्टिवोरस कैसे हुई? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंसेक्टिवोरस पूछा गया है। अब बचा पिक्चर प्लांट, क्योंकि ये तो आपको पता है चाइना रोज हिबिस्कस होता है और रोज तो चलो रोज ही होता है, ठीक। तो बचा पिक्चर प्लांट। अब कसकटा भी गया, क्योंकि अमर बेल जो है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? दूसरे किसी पेड़ से लेती है, ठीक। घर पे पूछिएगा किसी को, तो ये किसी और से न्यूट्रिशन लेती है। जबकि बचा पिक्चर प्लांट, तो पिक्चर प्लांट की आप वीडियोस कहीं ना कहीं आपने शायद देखी हो, तो उसमें वो क्या करता है? वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। आपका एक और काम है, जहां पे भी आप ये क्वेश्चन को लिखेंगे आप साथ में उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। आपका होमवर्क हो गया साथ साथ में, ठीक है। पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई? इसमें से इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी है? बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, ड्यूटेरोमाइसीड्स या नन ऑफ दीज? इसमें से इम्परफेक्ट कौन है? किसमें कोई कमी है? कमी क्या है वो भी आप सोचिएगा साथ में क्वेश्चन करते टाइम। इसमें से इम्परफेक्ट कौन है? तो कौन है आपके पास इम्परफेक्ट? ड्यूटेरोमाइसीड। अब ड्यूटेरोमाइसीड्स क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इज नॉट नोन। जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं आप? इम्परफेक्ट है, कि पूरी नहीं है ये फंजाई, बेचारी में कमी रह गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम? हर बार किसी ना किसी पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, तो इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आपको पता है मोनेरा किंगडम जो है वो पहला किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं आप? बैक्टीरिया पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़िएगा आप? बैक्टीरिया पढ़िएगा। अब बैक्टीरिया दो तरह का होता है, ठीक। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप बेसिक बुक्स में देखेंगे तो वो सिर्फ बोलता है कि मोनेरा के जो दो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप हैं। एक है आपके पास जो पुराना बैक्टीरिया है ना, पुराना बैक्टीरिया है, और दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है आपके पास? नया बैक्टीरिया है। अब वो जो पुराना बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है आपके पास? आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्ची मीन्स प्रिमिटिव, पुराना, ठीक। दूसरी तरफ है आपके पास जो दूसरे हैं, तो वो कौन से हैं? यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ट्रू होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो यू ट्रू, यू का मतलब क्या है? ट्रू। अब हम बात करेंगे आर्ची की, तो प्रिमिटिव है। जितने भी आप जो टर्म्स आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ी, हेलोफाइल्स थी आपके पास, उसके बाद थर्मोएसिडोफाइल्स थी, और जितनी भी टर्म थी, मिथेनोजेंस थी, वो सारे किसको बिलोंग करते हैं? आर्ची बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया में आप मेनली किसकी बात करते हैं? साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसका कि दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कौन से किंगडम में आता है? किंगडम मोनेरा में आता है वो। सो साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच किंगडम? इट बिलोंग्स टू मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। शायद पता हो आपको, शायद क्या मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको ये पता होगा। इसके लिए सिंपल सी एक चीज है, पहले ये देखिए, पांचों किंगडम के हम नाम लिखेंगे, हम बेसिक से उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। मोनेरा जल्दी से देखेंगे, और प्रोटिस्टा, उसके बाद है आपके पास फंजाई, उसके बाद है आपके पास प्लांटे, उसके बाद है आपके पास एनिमेलिया। कभी भी पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ेंगे, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ चलेंगे। अब इकलौता धरती पे प्रोकैरियोटिक कौन है? एक ही किंगडम है जो हमेशा क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मिलेगा आपको। तो वो कौन है? मोनेरा। तो इसका मतलब बाकी क्या हो गए? यूकैरियोटिक हो गए। सिंपल। धरती पे एक ही किंगडम है जो क्या है आपके पास? प्रोकैरियोटिक है, वो कौन सा है? मोनेरा। डन। दूसरी तरफ है आपके पास जो सेलुलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो दो किंगडम है जो यूनिसेलुलर है। कौन कौन से? मोनेरा है यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर। यहां आप शुरू करिएगा मल्टी सेलुलर, यहां शुरू करिएगा मल्टी सेलुलर। सिंपल था, सिंपल सी चीज है, ठीक। अब आंसर दीजिए इसका। अब
यूनिसेल्युलर पूछा है उसने, कौन सा पूछा है? यूनिसेल्युलर, और साथ में कौन सा पूछा है? यूकैरियोट्स। तो एक एक्सेप्शन है, कौन है ये जनाब? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा जी क्या है आपके पास? यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब किंगडम है, तो वो कौन है? प्रोटिस्टा। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन पाई जाए, कुछ यहां भी यूनिसेल्युलर के प्राणी पाए जाए, वो एक्सेप्शन है और वो इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, वो पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं वो। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की वो किस चीज की बनी है? हेमीसेलुलोज की है, सेलुलोज की है, लिग्निन की है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। अब सीधा आंसर है, ये आपको डायरेक्टली याद करना है, किस चीज की बनी है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकन नाम की एक सब्सटेंस की बनी है। दूसरी तरफ है आपके पास, कभी कभी बुक्स में हो सकता है कि दिया हो पॉलीसेक्राइड्स, याद रखिएगा बुक्स में, और क्या दिया हो सकता है? पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि एनसीईआरटी में पॉलीसेक्राइड लिखा है, तो आंसर दोनों ही ठीक होंगे। जनरली वो पेप्टिडोग्लाइकन ही पूछता है आपके पास। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है आपके पास 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन है, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज नोन एज। अभी हमने एक फंजाई के लिए टर्म की ना, तो आप वहां से भी इस आंसर को कर सकते थे। अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि हमने फंजाई के लिए क्या टर्म यूज करी, तो ट्रिक क्या था? एफ एम रेडियो से याद रखिएगा। ठीक, एफ से था फंजाई और एम से था माइको। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि जी फंजाई, किसकी बात की है? फंजाई की। हमें पता है एम है, वो एम क्या था? माइको था, तो चलो माइको ढूंढो। कहाँ मिल गया माइको? यहाँ मिल गया माइको। सिंपल था, आंसर तो आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं पूरे क्वेश्चन की, एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब बचा था राइजा, तो राइजा का और क्या मतलब होता है? रूट्स। जब आप प्लांट पढ़ते हैं तो जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, मतलब उनकी रूट्स का क्या नाम होता है? सॉरी, राइजोइड्स बोलते हैं उनको, तो वहीं से टर्म आया रूट्स के लिए। तो हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। ये क्वेश्चन भी बनता है इसका। ठीक है, ये हम आगे प्लांट किंगडम में करेंगे। नेक्स्ट है, अर्गोट इज कॉज्ड ड्यू टू। अर्गोट नाम की बीमारी है, वो किसके कारण होती है? क्लेविसेप्स, पेंसिलियम, एस्परगिलस या फिर राइजोबियम। अब अर्गोटिज्म भी लिखा होता है कहीं पे कि अर्गोटिज्म नाम की बीमारी कौन सी फंजाई के कारण होती है? सिंपल है, याद करना है और कोई चारा नहीं है। क्लेविसेप्स, किसके कारण है ये? क्लेविसेप्स नाम की फंजाई है, उसके कारण क्या पाया जाता है? अर्गोट नाम की बीमारी पाई जाती है। बाकी जितने भी है ना ऑप्शंस में दिए होते हैं वो सारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जैसे पेंसिलियम की बात करें हम, तो पेंसिलियम का क्या है कि पेंसिलिन नाम की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो पेंसिलियम से बनी थी। एस्परगिलस के ऊपर इतना नहीं टेट पे पूछा जाता है, तो इसलिए राइजोबियम की बात करें तो उस पर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट में कौन करता है, तो राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन। हेटेरोसिस्ट नाम के जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा होता है हेटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन। तो वायरस में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में या माइकोप्लाज्मा में किसमें पाए जाते हैं हेटेरोसिस्ट? और अगर आपके दिमाग में एग्जांपल आ रही है तो और बढ़िया है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट नाम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो वो किसमें पाए जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया में। अब कंफ्यूज करने के लिए उसने सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि वो किसमें पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। उसका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बाकी तो ऐसे। माइकोप्लाज्मा का क्या याद रखेंगे? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल, सबसे छोटा सेल है, ये बैक्टीरिया को बिलोंग करता है और इसका दूसरा नाम पीपीएलओ है। ओके, नेक्स्ट, in which book binomial nomenclature has been used for the first time? binomial nomenclature जिसमें आप दो टर्म्स यूज करते हैं, जीनस और स्पीसीज, वो जो दी थी कार्लस लिनियस ने दिया था, ये भी आपको पता है। कार्लस लिनियस जी बहुत फेमस हैं। जब आपको कोई आंसर ना मिले लिविंग वर्ड में तो वो मैक्सिमम किसने किया हुआ है? कार्लस लिनियस ने। जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट आगे बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन है हिस्टोरिया नेचुरलिस, सिस्टम नेचुरे, हिस्टोरिया प्लेंटेरम या नन ऑफ दीज। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया? तो कार्लस लिनियस जी ने किया था सिस्टम नेचुरे नाम की बुक में, इसको पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है ये कार्लस लिनियस जी। और मैक्सिमम भी
जितना भी काम इस पे किया टेक्सोनॉमी पे उन्होंने ही किया, इसलिए फादर भी बोलते हैं। अब है साइंटिफिक नेम। अब कई लोग सोचते हैं कि साइंटिफिक नेम नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं साइंटिफिक नेम, इसलिए हमने 3-4 इकट्ठे कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। बट जितने भी आपको साइंटिफिक नेम मिले बुक में, सारे नहीं, दुनिया के सारे नहीं याद कर लेने आपने, जितने भी आपको बेसिक एनसीईआरटीज में मिले, मक्खी मच्छर ऐड किए हुए मक्खी भी, वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक, अभी आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और सोयाबीन है ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई कॉकरोच। दूसरी तरफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मस्का डोमेस्टिका, होमोसेपियंस और ग्लाइसिन मैक्स। चलिए अब 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से मैच कीजिएगा। सोयाबीन तो ऑलरेडी काफी बार पूछ चुके हैं वो। चलिए फिर, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। अब ढूंढे ए का 4 कहां पे है? भाई ए का 4 तो सिर्फ और सिर्फ इसमें है। चलो आंसर तो हो गया हमारे पास, लेकिन हमें पूरा देखना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है? होमो सेपियंस, तो बी का क्या है आपके पास? 3। उसके बाद है कॉकरोच, कॉकरोच का क्या है आपके पास? सॉरी, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका से याद रखिए, डोमेस्टिक होती है ना, मक्खी घर पे रहती है। कॉकरोच का अमेरिका से आया कॉकरोच, तो उसका नाम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये सच में अमेरिकन कॉकरोच है, इसीलिए इसका नाम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। ये नहीं है कि आप ऐसे नाम दे दिए। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन। क्लैम्प कनेक्शंस नाम है सिर्फ, क्लैम्प कनेक्शन बेसिकली जोड़ होते हैं ये, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं आपको जानना है अभी तक। क्लैम्प कनेक्शन किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसीड्स में, यहाँ बेसिडियोमाइसीड्स आएगा, एस्कोमाइसीड्स में, ड्यूटेरोमाइसीड्स में, या ऊमाइसीड्स में। क्लैम्प कनेक्शन किस में पाए जाते हैं? तो सिंपल है आपके पास, क्लैम्प कनेक्शंस किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसीड्स में। क्लैम्प कनेक्शंस किस में होते हैं? बेसिडियोमाइसीड्स में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी इज इंक्लूडेड अंडर। ये 2 ग्रुप्स हैं। अब बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली प्रोटिस्टा में, फंजाई के तो चलो आपको याद है, प्रोटिस्टा में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ है, कौन सा ग्रुप है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है। हम डाई एटम्स पे एक क्वेश्चन करके आए पीछे, अब आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। चीफ प्रोड्यूसर्स थे ना, क्वेश्चन के चीफ प्रोड्यूसर्स थे ये। उसके बाद है गोल्डन एल्गी, तो गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम होता है क्राइसोफाइट्स, याद रखिएगा यहां से। अब ग्रुप उसने पूछा है कि डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड है या फिर क्राइसोफाइट्स है, तो अभी बता दिया आपको ये किसको बिलोंग करते हैं। क्राइसोफाइट्स नाम का ग्रुप है, उसको ये दोनों बिलोंग करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ में नेक्स्ट है सैक फंजाई इज द नेम ऑफ। सैक फंजाई दूसरा नाम किसका है? अब कभी भी ना यहां माइसीड्स लगा हो, हम अभी पढ़ के आए, बार बार सेम चीज है। माइसीड्स किसके लिए टर्म होगी? फंजाई के ग्रुप के लिए, है ना। माइको टर्म किसके लिए है? फंजाई के लिए है, तो माइसीड्स टर्म जो है वो फंजाई के ग्रुप्स के लिए, बेसिकली सारे फंजाई के ग्रुप हैं। अब सैक फंजाई का कैसे याद रखना है, जैसे हम आपको ट्रिक बताएं एक, तो एस्को है, एस्क याद रखना, एस्को से सैक बन जाता है ना, एस्को से क्या बन जाता है? सैक। सैक वैसे बोरी होती है, तो सैक एस्को से वर्ड बनता है, तो सैक फंजाई किसका नाम है? एस्कोमाइसीड्स का नाम है। तो ऑप्शन हो गया आपके पास सी, एस्कोमाइसीड्स, सैक फंजाई का दूसरा नाम। नेक्स्ट, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक्स नाम की टर्म किसने दी आपके पास? ऑप्शन है लीनियस, बेंथम एंड हुकर, जूलियन हग्सले या फिर डी कैंडोल। अब ये बहुत एक अच्छी सी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है वैसे। साथ में ना हम एक और छोटा सा टॉपिक इसी में कर लेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है, तो सिंपल से शब्दों में आपको याद रखना है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला आईएनसी, वो किस में आता है? टेक्सोनॉमी में। यहां वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ऑल्दो यहां वो क्या है? आई से है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, एन से है आपके पास नॉमेनक्लेचर, और सी से है आपके पास क्लासिफिकेशन। ठीक, टेक्सोनॉमी में 3 चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक्स में उसने लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, आप सीधा याद रखें ये तो है ही इसमें। ठीक, मोस्टली आपको बुक्स में मिलेगा कि ये है ही,
प्लस अगर इसमें और क्या ऐड कर दें हम, फाइलोजेनी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दी, फाइलोजेनी ऐड कर दी, तो वो किस में आएगा, सिस्टमैटिक्स में आएगा। ठीक, इसके फादर आपके पास टेक्सोनॉमी के कौन हुए, कार्लस लिनियस हुए। उसके बाद सिस्टमैटिक्स की टर्म किसने दी, डी केंडॉल ने दी। आगे शायद क्वेश्चन भी हो। अच्छा, अभी फाइलोजेनी की बात करते हैं। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, एक शब्द याद रखना है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सॉरी 2। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब आपके दादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे, आपका किससे रिलेशन था, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, जो भी थे, जिनसे भी आपका पिछले नाता था पीछे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का, आपकी स्टडी वो सारी किस में आती है, फाइलोजेनी में। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, फाइलोजेनी भी ऐड होती है उसमें। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, तो इसमें पूछा गया है आपके पास न्यू सिस्टमैटिक्स। अब सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूं, एक है ओल्ड सिस्टमैटिक्स, एक है न्यू सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक्स क्या है, जिसमें वो बोलता है कि भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजी करो, क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी करनी है ओल्ड वाली में, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि ज्यादा डीप में नहीं, ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ने हैं आपने, ये प्रिमिटिव है, इतना आपको ज्यादा पूछता नहीं है वो। बस आप इतना याद रखिएगा कि उसमें वो क्या करता है, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में वो बोलता है कि 2-4 प्राणी ले लो, उनको पढ़ लो, उनको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, हो गया। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स क्या बोलती थी, न्यू सिस्टमैटिक्स बोलती थी नहीं, उसको अच्छे से पढ़ो। जो मेन, ऑल्दो न्यू सिस्टमैटिक्स में लाइन आई या टर्म आई, तो वो आप जरूर कॉपी पे लिखिएगा। ये बोलता था न्यू सिस्टमैटिक्स में, जिसने भी दी है वो हम देखते हैं, बोलते हैं कि स्पीसीज एक डायनेमिक एंटिटी है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एट मोशन, इन मोशन। तो इन मोशन है, डायनेमिक है स्पीसीज, कि स्पीसीज हमेशा परिवर्तित होती रहती है। आपने एवोल्यूशन जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा होमो इरेक्टस, होमो हिबेलिस, हो रहे ना, चेंज हो रही है। होमो तो सेम रहा, जीनस सेम रही, लेकिन आगे आगे स्पीसीज चेंज हो रही हैं। तो ये बोला गया न्यू सिस्टमैटिक्स में, और ये दिया किसने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूलियन हक्सले ने ये बोला आपके पास, ठीक है। और डी केंडॉल ने क्या दिया था, तो उन्होंने टर्म सिस्टमैटिक्स दी थी। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसा किंगडम बताओ जो कंप्लीटली सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कॉपी पे आप लिख लें, विच किंगडम इज कंप्लीटली सेप्रोट्रॉफिक। वो बेचारे के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं बना सकता वो अपना खाना, तो वो कौन है आपके पास, फंजाई। तो फंजाई इज कंप्लीटली सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक जहां आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ब्रैकेट में लिखिएगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। किसके ऊपर फीड करता है वो, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये टर्म बोली किसके लिए गई भाई, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके लिए बोला गया, बोला किसने, वो देखिए सबसे पहले स्टैनले, रॉबर्ट हुक, बेजरनेक या फिर इवेनोस्काई। नाम थोड़े खतरनाक से हैं, आई नो, बट चलिए। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने बोला, ये सोच लिया है किसके लिए बोला है, ये किसने बोला है, चलो वो तो देखते हैं। वो बोला आपके पास MW बेजरनेक ने। अब जब भी आप वायरस पढ़े उसमें आपको हु पढ़ना है, वायरस में क्या पढ़ना है, हु पढ़ना है, किसने क्या किया, क्या बोला किसने, ठीक। तो ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वायरसेस के बारे में किसने बोला, बेजरनेक ने बोला। और ये सबने ही वायरसेस के बारे में कुछ ना कुछ बोला है सिवाय रॉबर्ट हुक के। टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीसीज पे जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है कि बताओ सबसे बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का, है ना, सबसे नीचे का मूलभूत आधार क्या है, तो वो है आपके पास स्पीसीज है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि बताइए रियल में कौन एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन साथ में आप लिख सकते हैं कॉपीज पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियल एग्जिस्टेंस। तो रियल में आपके पास कौन पाया जाता है, स्पीसीज पाई जाती है। कौन पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है। किंगडम नाम की कोई चीज नहीं होती है, फाइलम कुछ नहीं होता है, सबसे बेस पे क्या है, स्पीसीज, तो वो पाई जाती है। तो किसने टर्म दी, तो इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, जॉन रे ने दी। टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। ओके, नेक्स्ट, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय, रेड टाइड्स लाल रंग की आंधी कौन लेके आता है, डाइनोफ्लैजेलेट, फंजाई, रेड एल्गी या डेड बैक्टीरिया। इजी सा है, ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। रेड टाइड्स नाम की जो टाइड्स लेके आता है वो कौन लेके आता है, ठीक,
तो कौन लेके आएगा? और एग्जाम्पल आपके दिमाग में चलनी चाहिए, एक लेके कौन आएगा? डाइनोफ्लैजेलेट। और एग्जाम्पल अगर आप इसकी सबसे जो ज्यादा पूछी जाती है उसकी बात करें तो गोनियोलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजेलेट है। ये क्या लेके आता है? रेड टाइड। जब लेके नहीं आता है, बेसिकली इसमें पिगमेंट होती है रेड कलर की, तो इसलिए इसको बोल देते हैं रेड टाइड्स। ये जब ज्यादा ग्रो कर जाएगा ना पानी में, बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो उसी को आप बोल देंगे कि रेड टाइड, पानी लाल कलर का नजर आ रहा है। नेक्स्ट, फूड रिजर्व ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक सा है। पांचों किंगडम के आपको फूड रिजर्व पता होने चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन है ग्लाइकोजन, लेमिनेरिन, स्टार्च या ऑल ऑफ दीज। जब आप डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया की देखिएगा तो उसमें देखना है कि लेबल किया होगा फूड रिजर्व को भी, कि क्या वो लेमिनेरिन है, स्टार्च है या ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल्स का फूड रिजर्व क्या है, एनिमल्स का फूड रिजर्व क्या होता है? प्लांट्स का भी सोचिएगा। अभी एनिमल्स और प्लांट्स की हम बात करते हैं तो एनिमल्स में फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजन। तो ऐसा सोच लेना कि बैक्टीरिया में भी वही पाया जाता है, हमारे वाला ही पाया जाता है, ठीक। तो एनिमल्स में फूड रिजर्व क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया में और एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। लेमिनेरिन की बात करें तो ये पाया जाता है आपके पास एल्गी में, ठीक। और प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबके फूड रिजर्व आपकी कॉपी पे होने चाहिए, पांचों किंगडम के लिए, टेट के लिए तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट, स्मट डिसीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू। अब डिसीजेज फंजाई में पूछे जाते हैं, पता है आपको। सबसे ज्यादा रस्ट पूछे जाता है, रस्ट डिसीजेज। रस्ट कौन कॉज करता है वो बताइए, दिमाग में रखिए अपने। और दूसरा है स्मट डिसीजेज। ऑप्शन है आपके पास पक्शीनिया, सिस्टोपस, अस्टिलेगो या फिर गैरिकस। कौन जो है वो स्मट डिसीजेज कॉज करता है, ठीक। तो स्मट डिसीजेस की हम बात करें तो कौन करता है? अस्टिलेगो कॉज करता है। जबकि हम रस्ट डिसीजेस की बात करें तो पक्शीनिया कॉज करता है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, फंजाई में बहुत बहुत सारे डिसीज हैं, है ना। इतने सारे नहीं आपको करने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे स्मट है, रस्ट है, ये सब तो आपको पता होने चाहिए। सारे नहीं करने हैं अभी आपको टेट के लिए, ऑल्दो टीजीटी के लिए आपको करने हैं, बट ये बेसिक से आपको पता होने चाहिए। ये जितने भी ऐड किए हैं स्पेशली वो, ये हो गया आपके पास अस्टिलेगो। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसमें प्लांट्स के भी फीचर है और एनिमल्स के फीचर है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या प्लाज्मोडियम। किसमें प्लांट्स के भी फीचर हैं और एनिमल्स के भी फीचर हैं? दूसरा इसका नाम एक और है, इसका नाम है लिंक ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है कि ये जानवरों में और जो प्लांट्स हैं उनमें एक लिंक है। क्यों है ऐसा और कौन है ये जनाब? तो ये जनाब है यूग्लिना। इनका नाम क्या है इन जनाब का? यूग्लिना। यूग्लिनॉइड को बिलोंग करते हैं ग्रुप को। इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, पिगमेंट्स पाई जाती हैं। अगर धूप मिल गई तो ये खाना अपना खुद बना लेंगे, नहीं मिली तो किसी और से ले लेंगे। तो दोनों काम किए ना इन्होंने, प्लांट का भी कर लिया, खाना खुद भी बना लिया, नहीं भी बनाया। तो हो गया आपके पास यूग्लिना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे रिलेशनशिप्स के बेसिस पे, कि रिलेशनशिप्स की स्टडी जब हम करते हैं तो वो किस में आता है ना। रिलेशनशिप्स वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आया दिमाग में? क्या है? सिस्टमैटिक्स। सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक्स में ही फाइलोजेनी आती है, टेक्सोनॉमी में नहीं आती, याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेल्युलर फंजाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार बोला उतना इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है यीस्ट, एस्परगिलस, पेंसिलियम या मशरूम। आपको बताया था ना, देखो फंजाई है क्या, दिमाग में रखो। फंजाई यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है? सोचो, फंजाई जो है वो यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है? ठीक है, मल्टी सेल्युलर है, मान लिया। अब अगर मल्टी सेल्युलर है तो यूनिसेल्युलर कहां से आया? भाई एक्सेप्शन है ना, रह गया बेचारा कोई यूनिसेल्युलर। कौन है इसमें से वो बेचारा? तो वो है आपका खमीरा। खमीरा सुन रखा है सबने, यीस्ट सुन रखा है सबने, खमीरा है ना, जो आप पानी में डालते हो, बेकिंग करते हो, तो वो कौन होता है? यीस्ट होता है, जिसको आप बेकिंग में यूज करते हैं, है ना, ब्रेड फैलाने के लिए, बेक करने के लिए, मतलब फैलाने के लिए नहीं, सॉरी। सो ऑप्शन है आपके पास ए, यीस्ट।
नेक्स्ट, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम इज द अदर नेम ऑफ। अब आप सोचेंगे कि भाई प्लांट किंगडम का जोकर है तो यहां क्यों डाल दिया, है ना, वो तो प्लांट किंगडम में डालना था। तो जोकर कौन है प्लांट किंगडम का? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्रायोफाइट्स या थैलोफाइट्स? कौन है जोकर प्लांट किंगडम का? आया दिमाग में, कुछ सोचा है? माइकोप्लाज्मा, है ना। प्लांट किंगडम के जोकर कौन है आपके पास? माइकोप्लाज्मा। सारी की सारी ऐसी टर्म पता होनी चाहिए आपको, सारी टर्म ऐसी बेसिक से आपको पता होनी चाहिए। ये है नाम आपके पास माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ हाइफे इन फंजाई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। फंजाई में जो नेटवर्क होता है हाइफे का, अब फंजाई को आप कहाँ देख सकते हैं? कहीं भी देख लें, घर पे छोड़ दें खाना, आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, है ना, घर पे बरसातों में उसको बाहर रहने दो। जब आप उसको बाद में 2 दिन बाद देखना, 1 दिन बाद देखना, उसको खोल के देखिएगा। जब आप उस चावल के दानों को खोल के देखेंगे तो उसमें ना रेशे रेशे से नजर आएंगे, है ना। उन रेशों को क्या बोल लेंगे आप? उनको बोलिएगा हाइफे। वो रेशे क्या है? हाइफे है, पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं। अब वो नेटवर्क बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। दूसरा क्वेश्चन बनता है सोमैटिक बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज। फंजाई की सोमैटिक बॉडी को भी क्या बोलिएगा? माइसीलियम, ठीक है। ऑप्शन हो गया आपके पास सी। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसोम, है ना। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसोम? ये तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए न्यूक्लियोलस, अब नॉर्मल भाषा में बताना हो, किसी बच्चे को समझाना हो, बोलेंगे ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ऐसे क्रोमैटिन है, इसके बीच में गोला है, इसके बीच में क्या है? गोला है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उस गोले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लिक एसिड, अरे नहीं करना था, सॉरी। न्यूक्लियोइड क्या होता है? आरएनए या डीएनए। एनए का मतलब क्या होता है? आरएनए या डीएनए में न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके जो मेल को जब डीएनए जो है उसकी बाइंडिंग होती है प्रॉपर, तो उसको आप पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब हिस्टोन के साथ पूरा बाइंड होता है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो बचा क्या आपके पास? न्यूक्लियोइड। क्या बच गया आपके पास? ऑप्शन नंबर बच गया इस क्वेश्चन में आपके पास सी, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो इसका मतलब न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है जी। ये थे आज के सारे प्रश्न। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, और आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।